तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों एवं श्रोताओं, सभी को नम्र भरा नमस्कार। तो आज हम आप सभी से फिर से जुड़ गए हैं कहानी सुनाने के लिए। तो आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं वो है ऊंट और सियार, या सियार कहे तो गिद्दड़ की कहानी। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिद्दड़ और दूसरा था ऊंट। गिद्दड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन मचल गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गिद्दड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिद्दड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्दड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए हैं। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलके तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्दड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गिद्दड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छिप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्दड़ बाहर आ गया। गिद्दड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्दड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को गुस्सा आया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गिद्दड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्दड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिद्दड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्दड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गिद्दड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊंट और गिद्दड़ की कहानी से क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है वैसा ही भरना पड़ता है।
ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे GMTV हिंदी फॉर मोरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें कि ताकि नए वीडियो को मेरे देख सकें। तो थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करें।